नमस्कार। आज हम बात करेंगे, श्री कृष्ण भी सलाहकार थे और शकुनी भी। सलाह हम किससे लें? सलाह हमें किससे लेनी चाहिए, ये हमें ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि सलाहकार कृष्ण भी थे और सलाहकार शकुनी भी। जब भी आप किसी से एक बार सलाह लें तो हमेशा ये ज़रूर देखें कि उससे आपको फ़ायदा हुआ है या आपका उससे नुकसान हुआ है। यदि आपका एक बार सलाह लेने के बाद फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, तो आपको उस व्यक्ति से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह हम ज़्यादातर उससे लेते हैं जिसके हम साथ करते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिसका साथ करें वो आदमी आपके लिए अच्छा, यानी कि सकारात्मक सोच का होना चाहिए और आपका फ़ायदा यानी कि आपका भला चाहने वाला होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपका भला चाहता है तभी वो आपको सलाह भी सही देता है। जिंदगी हमेशा आपके उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो आपके अंदर है। ना सुख की आशा न दुख का डर, ना सुख की आशा न दुख का डर, जो सही है वो शांति से कर। न सुख की आशा न दुख का डर, जो सही है वो शांति से कर। इंसान को हमेशा ज़िंदगी में सही रास्ता चुनना चाहिए। यदि इंसान सही रास्ता चुनेगा तो वो सही मंजिल पर पहुंचेगा, और यदि इंसान रास्ता गलत चुनेगा तो वो गड्ढे में ही गिरेगा, उसको कभी भी सही मंजिल नहीं मिल सकती है। इसलिए इंसान को सबसे पहले रास्ता सही चुनना चाहिए। जिंदा वही है जिसका प्रयास जिंदा है, लड़ता वही है जिसमें आग जिंदा है, और जीतता वही है जिसमें ख्वाब जिंदा है। जिसे निभा ना सको ऐसा कोई वादा मत करो, जिसे निभा ना सको ऐसा कोई वादा मत करो, दूसरों से उम्मीद से ज़्यादा मत करो। जिसे निभा ना सको ऐसा कोई वादा मत करो, दूसरों से उम्मीद से ज़्यादा मत करो। छू लो चाहे कितनी भी ऊंचाइयाँ, मगर दूसरों को गिराने का इरादा मत करो। जब इंसान दूसरों को गिराने में लगा रहता है तो उस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सलाह लेने के लिए इंसान को सबसे पहले साथ का ध्यान रखना चाहिए कि किसका साथ है। शकुनी का साथ किया तो क्या हुआ, और कृष्ण का साथ किया तब क्या हुआ। इसलिए इंसान को हमेशा साथ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसके साथ जा रहा है, उसी से वो सलाह लेगा। एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को सलाह दी। उससे बोला कि जब कभी भी तुम चोरी करने जाओ तो धर्मशाला, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी धार्मिक स्थान से दूरी रहना, उनकी बात कभी मत सुनना। दूसरी सलाह, कभी भी पकड़े जाओ तो कबूल मत करना कि तुमने चोरी करी है, चाहे जितनी सख्त मार पड़े, मार खा लेना, लेकिन कबूल मत करना कि तुमने चोरी करी है। ये कहते कहते ही चोर मर गया और उसके बेटे ने ये दोनों बातें गांठ बांध ली। बाप के मरने के बाद बेटा चोरी करने गया। उसने एक घर में उसने ताला तोड़ा चोरी करने के लिए। ताला तोड़ा ही था कि घर वाले जग गए। घर वाले जागे तो उन्होंने शोर मचा दिया और उधर से पुलिस आ गई। इधर से घर वाले चोर को पकड़ने के लिए जा रहे थे और उधर से पुलिस पकड़ने जा रही थी। अब वो कैसे बचता? बीच में एक धर्मशाला थी, मरता क्या ना करता। बाप की सलाह नहीं मानी, वो धर्मशाला में घुस गया। वहाँ पर सत्संग चल रहा था। उसे लगा कि बाप ने कहा है कि सत्संग नहीं सुनना है, कोई भी अच्छी बात नहीं सुननी है, धर्मशाला की कोई में जाना नहीं है, मजबूरी में आया था। लेकिन उसने प्रवचन जो कि चल रहे थे, उसने दोनों कानों में उंगली डाल ली कि अपने पिता की बात तो जरूर माननी है, दोनों उंगली। लेकिन कान भी जिद्दी होते हैं। एक बात पूरे प्रवचन में एक बात उसके कान में पड़ गई कि देवी देवताओं के कभी भी परछाई नहीं होती है। ये बात उसके कान में पड़ गई, उसको ये बात सुननी पड़ी। बाकी उसने कानों में कस के उंगली डाल ली थी कि मुझे कोई भी बात सुनाई ना पड़े। बाहर पुलिस को किसी ने बता दिया था कि इस धर्मशाला के अंदर चोर है। पूरे धर्मशाला की नाकाबंदी करा दी गई और चोर को जब बाहर निकला तो उसे पकड़ लिया गया। किसी ने बता दिया था कि धर्मशाला के अंदर चोर है। चोर को पुलिस थाने में ले जाया गया। उसकी बहुत पिटाई करी गई, बहुत मारा गया, लेकिन उसने कभी नहीं कबूला, क्योंकि पिता की सीख थी कि कितनी भी सख्त मार खा लो पर कभी कबूल मत करना कि तुमने चोरी की है। उसे पीटते गए लेकिन चोरी नहीं की। उस समय ये रिवाज था कि जब तक चोर कबूल न कर ले कि उसने चोरी करी है, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती और उसे चोर नहीं माना जा सकता। उसको
छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसको जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। सारे पुलिस वाले अधिकारी तंग आ गए, परेशान हो गए उसे कबूल करवा कर कि तुमने चोरी करी है, लेकिन उसने उस बात को कबूल नहीं किया। तब किसी ने बताया कि यह चोर एक देवी का भक्त है, यदि देवी इसके सामने लाई जाए तो ये कबूल कर लेगा। एक ठगनी को पटाया गया, उसको देवी बना के कमरे में प्रकट किया गया, उसे नकली हाथ लगाए गए, कमरे में अंधेरा करके जब देवी प्रकट हुई तो कमरे में प्रकाश कर दिया गया। हर तरीके की नौटंकी करी गई कि वो सत्य बोली। देवी के प्रकट होते ही जो ठगनी थी उसको देवी बना के प्रकट करा, लड़का एकदम खड़ा हो गया। लड़का बोला, देवी जी प्रणाम, और देवी जी वहाँ पर बैठ गई और वो बोली कि तुम मुझे सच सच बता दो, यदि तुमने सच बताया कि तुमने चोरी करी है तो मैं तुम्हें इस जेल से मुक्त करा दूंगी। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि देवी आई हैं और मैं इन्हें बता दूंगा तो ये मुझे मुक्त करा देंगी। वो जल्दी से उसको बताने लगा कि मैं बोला ही था कि उसकी नज़र परछाई पर पड़ गई, उसकी नज़र परछाई पर पड़ गई, समझ गया कि ये ठगनी है, मुझे यहाँ ठगा जा रहा है, और उसे अपने बाप की बात याद आ गई। उसने तुरंत पकड़ी, देवी जी आप तो देवी हैं, मैंने चोरी नहीं की है, यदि मैंने चोरी करी होती तो मैं देवी जी को तो बता ही देता ना कि मैंने चोरी करी है। बस ये चीज़ सब लोग जब हार गए, बाहर पहरेदार रिकॉर्डिंग कर रहे थे बात की, तो उनको लगा ये चोर नहीं है। उनको जब पता लग गया किसी भी तरीके से उसे नहीं कबूल करा तो उसे मजबूर होकर पुलिस को, अधिकारियों को मुक्त करना पड़ा। घर आकर वो विचार करने लगा कि मात्र एक शब्द से कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, इससे मुझे इतनी बड़ी चोरी से मुक्त मिला। और ये बात उसको सिर्फ धर्मशाला के प्रवचन में मिली थी। उसका मेरे एक शब्द से यदि मेरे जीवन में इतना उद्धार हो गया, यदि मैं रोज संत का प्रवचन सुनूं तो मेरे जीवन में कितना बड़ा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद से उसने बाप की सलाह नहीं मानी और वो रोज धर्मशाला में जाकर संतों के प्रवचन सुनने लगा। वो चोरी भूल गया, कब की उसने चोरी करी वो भूल गया, और वो उस समय का सबसे बड़ा महात्मा, सबसे बड़ा संत बना। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसे ही जब इंसान किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह मानता है तो वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीता है और उसका उद्धार होता है, आत्मा परमात्मा में स्थित होती है, उसका कल्याण होता है। और जब इंसान गलत लोगों के साथ मिलता है, गलत लोगों से सलाह लेता है, तो पूरे ज़िंदगी गलत काम कर करके वो अपने लिए बहुत भयंकर नर्क तैयार कर लेता है, जो उसे हज़ारों लाखों साल तक चुकाने पड़ते हैं, और ये जीवन भी उसका पूरा बर्बाद होता है। इसलिए इंसान को सलाह हमेशा सोच समझकर लेनी चाहिए, और उसके ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को साथ किसी अच्छे व्यक्ति का ही करना चाहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।